नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि MPESB ने यहां पर पैरामेडिकल में वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट कब रहेगी, सारा कुछ जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि प्रारंभिक तिथि क्या रहेगी। तो 26/11/2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 26 नवंबर 2024 से। अगर बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो 10/12/2024 10 दिसंबर 2024 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो कि आपको 10/12/2024 यानी कि 10 दिसंबर 2024 तक जमा कराना होगा। किस पोस्ट के लिए कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जर्नल और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 560 रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, सामान्य जाति में आप आते हैं, या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और आप MPESB पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 560 रुपये का चार्ज दिया जाएगा। अगर आप MP राज्य के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, और OBC, SC या ST, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, SC शेड्यूल कास्ट, या फिर ST शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम जनजातियां कहते हैं, उनके अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको 310 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन फी यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आवेदन शुल्क आप कैसे जमा कराएंगे। तो आप कियोस्क के द्वारा कैश में जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फी जमा करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से भी करा सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप इसका एप्लीकेशन जो फी है आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। आयु की बात करें तो 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपका जो क्राइटेरिया है यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और 40 वर्ष से ज्यादा है तो आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी आयु में छूट है वो MPESB नियम के अनुसार आपको दी जाएगी। आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको आयु में छूट दी जाती है, तो MPESB नियम के अनुसार जो भी आयु में छूट दी जाएगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं करेक्शन डेट की। जो करेक्शन डेट है वो 15/12/2024 तक आप इसका करेक्शन करा सकते हैं। तो जो इसका विंडो है जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 10/12/2024, उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो 15/12/2024 तक आप उसका एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट इसका 10/1/2025 से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10 जनवरी 2025 से इसका जो एग्जाम की डेट है वो शुरू हो जाएगी, और आपकी अलग अलग डेट्स भी इसमें दी जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम योग्यता की। तो जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन सभी के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन या योग्यता की जो क्राइटेरिया होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 10th +2 अगर आपने किया है किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या पोस्ट वाइज सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल्स आपकी पोस्ट वाइज है। किसी में आपका 10th +2 हो सकता है, किसी में आपका डिग्री की जरूरत पड़ेगी, किसी में सर्टिफिकेट की और किसी में डिप्लोमा की। तो पोस्ट वाइज आपको देखना है कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास योग्यता है तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 881 दी गई है, जो सभी के लिए दी गई है। ऑल इंडिया भर्ती रहेगी, क्योंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पर मौका दिया गया। फीस में आपको दिखाया गया है कि अदर स्टेट के आप बिलोंग करते हैं तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर 55 वैकेंसी दिखाई गई हैं। उसके बाद रेडियोग्राफर अगर आप हैं तो रेडियोग्राफर के लिए 76 वैकेंसी यानी कि 76 वैकेंसीज हैं।
लैब टेक्नीशियन अगर आप हैं तो उसके अंतर्गत 323 वैकेंसी यहाँ पर टेक्नीशियंस के लिए दी गई है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो 103 वैकेंसीज पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 144 यानी कि 144 वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं अटेंडेंट। अटेंडेंट जैसे कि आपका लैब अटेंडेंट होता है, इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अटेंडेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिनके यहाँ पर 129 टोटल पद दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य की या अदर्स की, तो इसके यहाँ पर टोटल 54 पद दिए गए हैं अन्य के। तो इनके अलावा भी कुछ और यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं जो हमने अन्य यानी कि अदर्स के अंदर डाले हैं, और उसकी 54 वैकेंसीज हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि अगर जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशंस के होते हैं कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उस पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास वो डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिससे आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो वो सारे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, या जो भी आप ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाते हैं, या आपको स्टेट का सर्टिफिकेट लगाते हैं कि आप किस स्टेट में है, डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं, तो सारे एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। आईडी प्रूफ की अगर बात करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं तो उस समय स्कैन कॉपी इन सभी की आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जब आप उसका फॉर्म फिल करते हैं तो वो अपलोड कर सकें। इसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल से आपका अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आपको डोमिसाइल वहाँ पे लगाना होगा। कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो किस कैटेगरी में आप आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जिस भी आप कास्ट से या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसकी बेसिक डिटेल्स की आपको जरूरत होती है। तो बेसिक डिटेल्स में होता क्या है, जैसे आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका नेम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, किस डोमिसाइल का आपका सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपके उसमें आ जाएंगी। वो सब आप किस में करेंगे, बेसिक डिटेल्स में आपकी आ जाती हैं। इसके बाद आपको उसका प्रीव्यू देखना होगा। जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू चेक करना चाहिए। प्रीव्यू में क्या होगा कि आपने जो भी एंट्री उसमें की है वो चेक कर ली जाती है कि आपने उसे सही भरा है कि नहीं। अगर कोई गलती आपसे हुई है तो आप उसका चेक करके उसे सही करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद आपको उसमें मौका नहीं मिलता है। फाइनल सबमिशन के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें, क्योंकि प्रिंट आउट जब आपके पास निकल के आएगा तो आपको उसमें सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी है उसका एक प्रूफ आपके पास हो जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में उस भर्ती में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप MPESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है MPESB पैरामेडिकल वैकेंसी, जो कि आपके स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल के लिए दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंच जाए जो MPESB पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें फॉर्म फिल कर सकें। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।